तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं हॉरर वाटरमेलन स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये स्टोरी है रोहित और प्रिया की। इन दोनों की मुलाकात कॉलेज में होती है और धीरे धीरे इनमें मोहब्बत हो जाती है। इन दोनों के पेरेंट्स की मर्ज़ी के मुताबिक इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। प्रिया के पापा की दोस्त जो कि डॉक्टर होते हैं और दुनिया वालों से छुपकर तंत्र मंत्र का जाप भी वो जानते हैं और करते हैं। इन दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन इन दोनों की लाइफ में एक ऐसा तूफ़ान आने वाला था जिस तूफ़ान की इनको खबर ही ना थी। प्रिया के पापा को एक प्रमोशन मिली होती है जिस खुशी में वो घर पर पार्टी रखते हैं। पार्टी में रोहित और रोहित का एक दोस्त होता है मोंटी, वो भी आए हुए होते हैं। तभी मोंटी की नज़र डॉक्टर पे पड़ती है जो कि लड़की के पापा के फ्रेंड होते हैं। वो साइड में खड़े होकर प्रिया की चुपके से पिक ले रहे होते हैं। मोंटी को देखते ही वो अपना फ़ोन नीचे रख लेते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद में राहुल अपने घर के लिए निकल जाता है। मॉर्निंग में प्रिया को राहुल के एक्सीडेंट की खबर मिलती है। प्रिया तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। प्रिया राहुल से पूछती है, राहुल ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और कब हुआ? तभी राहुल ने बताया कि जब मैं रात पार्टी से लौट रहा था तो एक गाड़ी मेरा लगातार पीछा कर रही थी। मैं सही से उसका फेस नहीं देख पाया, शायद उसी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तभी मोंटी भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तभी मोंटी प्रिया से बोलता है, प्रिया वो जो डॉक्टर है वो आपका कौन लगता है, कौन है वो? प्रिया बोलती है, क्या हुआ? वो मेरे पापा के फ्रेंड हैं। तभी मोंटी बताता है, वो शख्स चुपके चुपके तुम्हारी फ़ोटो क्लिक कर रहा था और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी उसने फ़ोन नीचे कर लिया। ये बात सुनकर थोड़ी हैरान होती है। राहुल डिस्चार्ज हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मॉर्निंग में जब प्रिया कॉलेज जाती है तो उसको राहुल कहीं दिखाई नहीं देता। प्रिया मोंटी से पूछती है, मोंटी तुमने राहुल को देखा? मोंटी बोलता है, नहीं मैंने नहीं देखा, मैं भी राहुल को ही ढूंढ रहा था, शायद वो आज कॉलेज नहीं आया। वैसे भी उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको आराम करना चाहिए। प्रिया मोंटी से बोलती है कि मैंने उसको फ़ोन किया था, उसका फ़ोन भी बंद है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब ये दोनों मिलकर रोहित को ढूंढने लगते हैं। इधर हॉस्पिटल के नीचे एक बेसमेंट होता है जहाँ पर डॉक्टर अपने अंदर की हैवानियत दिखाते हुए नज़र आते हैं। वो किसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो कोई और नहीं रोहित होता है। असल में जो डॉक्टर होता है वो प्रिया को पसंद करता है, वो उस पर गंदी नज़र रखे हुए होता है। वो डॉक्टर नहीं चाहता कि प्रिया की और राहुल की शादी हो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ तंत्र मंत्र शक्तियों का भी उपचार करता है ताकि रोहित को कोई कभी ठीक ही ना कर सके। इधर अब रोहित इंसान से हैवान में बदल चुका था। उसने पूरे हॉस्पिटल में तबाही मचा डाली। इधर प्रिया राहुल के लिए पागल सी हुई जा रही थी, उसको इधर उधर ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। प्रिया के साथ में मोंटी भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। रोहित भी प्रिया से मिलने के लिए तड़प रहा होता है। रोहित सोचता है कि अगर मैं इस तरह प्रिया के सामने जाऊंगा तो वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर देगी और मुझे देखकर डर जाएगी। प्रिया चलती जा रही थी तो अचानक उसके सामने एक कुआं आ जाता है। तभी मोंटी भागा हुआ आता है और प्रिया को रोकता है। तभी प्रिया बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी मोंटी प्रिया को चुप कराता है, प्रिया तुम रो नहीं, हम रोहित को ज़रूर ढूंढ लेंगे, चलो घर चलते हैं। फिर प्रिया के पापा प्रिया की शादी कहीं और तय कर देते हैं। प्रिया के पापा को लगता है कि अगर प्रिया की शादी किसी और से कर दी जाए तो प्रिया सदमे से बाहर आ जाएगी। प्रिया के पापा बहुत दुखी होते हैं अपनी बेटी की ये हालत देखकर। मोंटी रोहित के घर जाता है और वहाँ जाकर सब कुछ पता करने की कोशिश करता है। अचानक मोंटी को किसी की भयानक आवाज़ आती है। तभी मोंटी बहुत ज़्यादा डर जाता है और खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है कि किस चीज़ की आवाज़ थी। तभी मोंटी के सामने रोहित आ जाता है मॉन्स्टर के भेस में। उसको देखकर मोंटी की सिटी पिटी ही गुम हो जाती है और वो तुरंत सोफे के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी रोहित अपने असली रूप में आ जाता है। मोंटी उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और जब भी सोफे के पीछे से निकल कर आता है तो मोहित से पूछता है, ये सब क्या है? तब रोहित बोलता है, मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ, मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया, भेड़िया। रामपुरी चाकू जैसे नाखून निकलते और ड्रैकुला जैसे दांत।
मेरी ना लिटरली फटती है और फट के ना पीछे से पूंछ निकलती है। ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चिढ़ाते हैं। रोहित मोंटी को सब कुछ बताता है ताकि मैं प्रिया से कभी शादी ना कर पाऊँ। मोंटी बोलता है अब तू ठीक कैसे होगा मेरे भाई। रोहित बोलता है तू हॉस्पिटल जा और वहाँ जाकर नीचे बेसमेंट में एक तंत्र मंत्र की किताब मिलेगी, उसको उठा कर लेके आ। 5 मिनट पूरे होने वाले हैं, मैं फिर से भेड़िया बन जाऊँगा। मोंटी बताता है उधर प्रिया के पापा ने प्रिया की शादी तय कर दी है, कल प्रिया की शादी है। रोहित बोलता है शादी होने से पहले पहले तू जाकर जल्दी से वो किताब उठा कर ला और रात को रेल की पटरी पर आ जाना। वो बोलता है ठीक है। क्या तुझे पता है उसकी शादी किससे हो रही है? उसी डॉक्टर से। ये सुनने के बाद रोहित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मॉनिस्टर बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। मोंटी भी हॉस्पिटल जाकर वो किताब लेकर रेल की पटरी पर पहुँचता है। वहीं रोहित उस डॉक्टर को उठा कर ले आता है और उससे बोलता है तू करेगा प्रिया से शादी? हाँ, तू करेगा प्रिया से शादी? आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तभी डॉक्टर बोलता है नहीं मुझे मत मारना, मैं तुम्हें जैसे तुम थे वैसे कर दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मोहित डॉक्टर के हाथ में तंत्र मंत्र की किताब देता है। डॉक्टर ने जो उनसे तंत्र मंत्र पढ़े थे वो पढ़ देता है लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं होता। डॉक्टर बोलता है हॉस्पिटल में वही दवाई है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। तभी वो सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन में दवाई भरने के बाद रोहित को लगाने जाता है। दवाई का इंजेक्शन ना देकर चाकू मारने वाला होता है। तभी मॉन्स्टर डॉक्टर पे हमला कर देता है और उसके पंजे से ज़ख्मी कर देता है। फिर डॉक्टर बोलता है नहीं मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं दवाई का इंजेक्शन लगाता हूँ तुम्हारे। और वो दवाई का इंजेक्शन लगा देता है और मॉन्स्टर रोहित में बदल जाता है। रोहित ठीक होकर सबसे पहले प्रिया से मिलता है और उसको सब कुछ बताता है और प्रिया की रोहित की शादी हो जाती है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। Like and subscribe.